लेकिन कुल मिलाकर एक भी पूरी धारा नहीं है जो किसानों की चर्चा करता हो, एक भी पूरी धारा नहीं है जो मजदूरों की चर्चा करता हो। इसलिए आज मेरा मानना है भारतीय संविधान दिन के दिवस में देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग अभी देश का नेतृत्व करते हैं, उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें सबसे खास बात सामाजिक न्याय के विषय में सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे खूंटी में। उन्होंने जब अपना भाषण कहा उन्होंने झारखंडियत कहीं नहीं दिखा, ना 1932 की बात कही, ना झारखंड के इतने कल कारखानों की बात कही, ना 40% खनिज देने वाले राज्य का चर्चा किया। हाँ, उन्होंने चर्चा किया झारखंड में नक्सली समस्या है, नक्सली समस्या का उन्होंने समाधान किया है। क्योंकि आज मैं नेता उसे ही मानता हूं, चाहे नक्सली रहे चाहे कोई रहे, उस विषय में बात करने का जो साहस रखता है मैं उसे ही नेता मानता हूं। तो यदि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने नक्सली को नियंत्रण किया है, तो मैं आपको सुझाना चाहूंगा कि नक्सल की समस्या बनती कैसे है। चूंकि नेतृत्व अगर आप करने जा रहे हैं, अगर आप लोकसभा जा रहे हैं, तो छात्र, किसान और मजदूर ही नहीं, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या नक्सल पे भी आपको चर्चा करना होगा। आज हमारे बहुत सारे जवान आए हैं, आप उनके चेहरे पे हंसी देख सकते हैं, ये हमारे ही बीच के हैं, ये 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले जवान हैं। अब एक बात बताइए, इस थाना में जो भी थाना प्रभारी है, उनका नाम, उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, और जो नक्सली गतिविधियों में है उसका नाम, उसका बैकग्राउंड पता कीजिए, समानता होगी। अब कल्पना कीजिए अगर इसी गिरिडीह के क्षेत्र में कोई नक्सल की घटना घटती है और यदि प्रशासन और नक्सलियों की मुठभेड़ होती है, तो किधर से भी लोग मारे जाएं, वो मरने वाले लोग किसान के बेटे होते, मजदूर, असहाय के लोग होते। आज देश के प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि नक्सल की समस्या का समाधान हो, तो आपको सामाजिक न्याय की व्यवस्था करनी होगी और आपको टाटा के पास जितना भी जमीन कब्जा किया है उसे लेकर रैयतों को वापस करना होगा। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी देश में पूंजीपति हैं, जिनके पास जमीनें हैं, चाहे एचईसी रहे, हिंडाल्को रहे या टाटा रहे, बीसीसीएल रहे, वेदांता रहे, अगर आप में हिम्मत है जमीनें वापस लीजिए और लोगों में वितरण कीजिए, तब नक्सल की समस्या समाधान होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, भाषणों से नहीं होगी। नक्सल समस्या का समाधान विजन से होगा। आपके पास विजन नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि नक्सली दिल्ली में जाकर कभी उन्होंने गोली चलाया है? मैं मानता हूं नक्सली अपराधी है, मैं उनका कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई बोलना होगा। घटना कब घटती है? जब लोग जंगलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जितने भी पुलिसकर्मी हैं क्या अपनी मर्जी से जंगलों में जाते हैं? नहीं जाते हैं। जंगलों में खनिज पाया जाता है। आप दंतेवाड़ा को पढ़िए, आप गढ़चिरौली को पढ़िए, आप बस्तर को पढ़िए, वहां के जंगलों में खनिज पाया जाता है। वो खनिज किसको चाहिए? क्या आपको चाहिए? यहाँ कितने लोग हैं जिनको वो खनिज चाहिए? क्या हमको चाहिए? नहीं, वो खनिज उनको चाहिए जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने में खर्चा दिया है, उन्हें चाहिए वो खनिज। अब उनकी नजर कहाँ है? पारसनाथ के पहाड़ में है। पारसनाथ के पहाड़ में कौन रहता है? आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान रहते हैं। उन्हें वहां से हटाना होगा। कौन हटाएगा? क्या किसी उद्योगपति का बेटा लाठी हटाएगा? नहीं, पुलिस वालों की लाठी से हटाया जाएगा। यही है नक्सल समस्या का कारण। हाँ, लाठी चाहिए। पारसनाथ के पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों को अगर वहां खनिज पाया जाता है, उन्हें हटाना होगा। उसके लिए लाठी चाहिए। वो लाठी अडानी का बेटा का नहीं होगा, वो लाठी अडानी के दत्तक पिता नरेंद्र मोदी की पुलिस का होगा। यही भारत देश की नक्सल की समस्या है। मैं खुले मंचों पर कहता हूं, हाँ, नक्सली गैर संवैधानिक लोग हैं, असंवैधानिक लोग हैं, अपराधी लोग हैं, लेकिन कारण को जानना होगा। क्योंकि ये गिरिडीह का क्षेत्र है, यहाँ पारसनाथ का जिक्र होता है। मैं आपको 1985 की एक घटना बताना चाहूंगा। 2002 के हिंदुस्तान के सम्मानित पेपर में छपा था कि उस समय जो महाजनी प्रथा थी, उस समय जो सूदखोरी की प्रथा थी, जो 1 रुपए 2 रुपए किसी की मदद करते थे और उसका 3 पीढ़ी तक पैसा वसूलते थे, इसी क्रम में लगभग 1000 एकड़ जमीन गरीबों का महाजनों ने, सूदखोरों ने लेने का काम किया था। यह काम सरकार का था कि उनकी जमीनों को वापस करना था, लेकिन वो काम 2002 के अखबार कटिंग के अनुसार नक्सलियों ने किया था।
बताइए कौन के बेटे होते हैं? आज इस थाना में, इस थाना क्षेत्र में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कौन उद्योगपति का बेटा है? बताइए तो। अगर ये उद्योगपति का बेटा होता तो 3rd 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करता। ये किसी मजदूर का बेटा होगा, इसकी माँ ने पढ़ाया होगा, इसके पिताजी ने 2 जोड़ा बैल को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, माँ ने गहने को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, और आज अपने बेटे को जवान या पुलिस या अधिकारी बनाया होगा। आप बैकग्राउंड को पता कीजिए। यानी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि लोकसभा हम क्या करेंगे, एमपी का चुनाव हम लोग क्यों जीतना चाहते हैं? आज एमपी का चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि आज तक दिल्ली में हमारे पास 14 सांसद हैं, लेकिन किसी की जुबान से ये आवाज नहीं निकलती है कि 40% खनिज देने वाला झारखंड आज 40 मिनट का टेबल टॉक, 40 मिनट का डिस्कशन झारखंड के मुद्दों पर डिमांड करता है, और इसको आपको पूरा करना होगा। आज कोई सवाल नहीं कर पाता है। आज जब हम टाटा में बैठते हैं, मीडिया वाले हमसे ऑफ कैमरा बात करते हैं कि आप जिन सवालों को बोलते हैं, आप जिन सवालों को उठाते हैं, आप जिन मुद्दों पर बात करते हैं, सांसद बोलते हैं कि ये सवाल हमसे मत पूछिएगा, तभी इंटरव्यू देंगे। टाटा पे आप बात मत कीजिएगा, तब इंटरव्यू देंगे। आप वेदांता पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। आप बीसीसीएल पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। और हम खुले मंचों में कहते हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं उनको हम खुले मंचों पे उजागर करते हैं। इसलिए आज मैं भी मानता हूं, हमने भी कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि साधारण सा पढ़ने वाले छात्र राज्य में इस प्रकार से हम लोग को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा कि हम लोग को अपना बीमारी में अपने जान को जोखिम में रखकर गांव-गांव जाकर लोगों के बीच अपनी विचारधारा का आदान प्रदान करना होगा। ये हमने कभी कल्पना नहीं किया था। यानी ये समय की मांग है। आज एक बात क्लियर आप जान ले, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करना आपका अधिकार है। आप हमसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, आप हमसे घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, 2 सालों में जो हम लोगों ने करके दिखाया है, आप 20 साल में नहीं कर सकते। आज ना हम लोग वार्ड सदस्य हैं, ना मुखिया है, ना सरपंच है, लेकिन यकीन मानिए, अगर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी अधिकारी के सामने अगर कदम रखते हैं, उस जगह का माहौल बदलता हुआ दिखता है कि सर फोर्स भेजिएगा, टाइगर का एंट्री हुआ है। हम लोग कुछ भी नहीं है। आज देखे होंगे आपने, अभी हमारे राजदेव सर ने चर्चा किया, माननीय मंत्री जो जमशेदपुर से संबंध रखते हैं बन्ना जी, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर, अपना कब्जा उठाकर भागना पड़ा। खाली अब इतने बोले कि आप झूठे बोल दीजिए ना कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। हम इतने बोले कि भाई हर जगह हम नहीं जा पाएंगे, आप खाली झूठे बोल दीजिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। मंत्री बोला सब उठाइए, नहीं तो टाइगर आएगा तो क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए आज इस बात को समझना होगा। आज महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं, बेंगलुरु हम लोग जाते हैं, वहां के लोगों की समस्या से अवगत होते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि आज हमारे राज्य के साथ हुआ क्या है। एक बात आप सीधा जाने, जब इस झारखंड राज्य का निर्माण किया जा रहा था सन 15 नवंबर 2000 को, तो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक कथन कहा था कि जिस परिस्थितियों में, जिन खनिज, जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा है, आने वाले 20 सालों में हमारा ये राज्य पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन क्या आपके पास कोई भी आंकड़ा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का तथा अन्य कोई भी इंडेक्स का आंकड़ा है कि झारखंड किसी भी स्तर में नंबर 1 है, किसी भी स्तर में नंबर 2 है, किसी भी स्तर में नंबर 3 है? क्या आपके पास आंकड़ा है? नहीं है। आप आंकड़ों को खोजिए, झारखंड पीछे से नंबर 3 में मिलेगा, पीछे से नंबर 2 में मिलेगा, पीछे से नंबर 1 में मिलेगा। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है कि जो राज्य, यही गिरिडीह जहां पत्थर, यही धनबाद जहां कोयला, यही बोकारो जहां बारूद, यही कोडरमा जहां अभ्रक, यानी यहाँ के कण कण में खनिज संपदा है, यहाँ के कदम कदम में खनिज संपदा है। उसके बावजूद अगर इस झारखंड का उन्नति नहीं हुआ है तो कमजोरी कहाँ रही, त्रुटि कहाँ रही, खामियां कहाँ रही? इस बात का हमें अगर अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन से 2-3 चीजें सामने आती है कि शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए हैं,
नहीं कर पाए हैं। शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवारी से काम नहीं कर पाए हैं और इसका पुख्ता प्रमाण, इन बातों का प्रमाण तब होता है जब पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ का केस बरामद होता है। ये प्रमाण तब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री ईडी के चक्कर काटते हैं, तब ये बात प्रमाण हो जाता है कि शासन यानी सरकार, प्रशासन यानी बड़े बड़े IAS IPS इस देश के लिए, इस राज्य के लिए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं चूक किए हैं और ये सच्चाई है मेरे साथ। इसलिए आज इतना हम लोग विश्वास दिलाते हैं, यदि शासन को आप बदलते हैं, क्योंकि शासन को बदलने का जिम्मा जनता का होता है, यदि आप शासन को बदलते हैं तो हमारा काम होगा प्रशासन को नियंत्रण में रखना। आज ये गांडे का क्षेत्र यानी यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ? हजारीबाग। लगभग सभी घर के बच्चे जाते हैं। किन परिस्थितियों में हम लोग पढ़ाई करते हैं? हम भी अभी छात्र हैं, हम भी अभी PhD के छात्र हैं। यानी हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अभिभावक किस प्रकार कठिनाइयों से एक एक पाई जोड़ जोड़ कर हमारे लिए कर्ज लेकर हमें पढ़ने के लिए हजारीबाग भेजते हैं। लेकिन जब हम उस पढ़ाई को पूरा करते हैं, अपने गांव वापस आते हैं, हमारा ख्वाब, हमारा अरमान होता है कि एक छोटी सी परीक्षा में, इम्तिहान में बैठेंगे, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे और हमारे माता पिता ने जो कर्जा लिया है हमें पढ़ाने में, एक छोटी सी नौकरी करके उस कर्जा को शोधने का काम करेंगे। हम एक इम्तिहान में बैठते हैं, JSSC की परीक्षाओं में बैठते हैं, हम CGL की परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन जैसे हम परीक्षाओं में बैठते हैं, अगला दिन अखबार में आता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। अगला दिन हमें सूचना मिलती है कि हमारी सीटों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा चुका है। अगले दिन हमें सूचना मिलती है कि हमारा जो परीक्षा है उसे रद्द क्या कर दिया जाता है, या फिर हमें ये भी सूचना मिलती है कि एक ही वो सेंटर से 100 को लड़का पास किया है। यानी हमारे सारे ख्वाब, हमारे वो अरमान जो हमारे माता पिता ने देखे थे, जिसके लिए हमें कर्ज लेकर पढ़ाया था, वो सारे ख्वाब, सारे अरमान इन नेता मंत्रियों की गलत नीतियों के कारण धराशायी हो जाते हैं। इसलिए आज इस युवा वर्ग को, अभिभावक वर्ग को, झारखंड में जो नई चेतना आई है, झारखंड में जो नई विचारधारा का दौर चला है, इसमें आप सभी की भूमिका का निर्वहन होना चाहिए। यदि इस राज्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कोडरमा लोकसभा है और गांडे विधानसभा है, इसे बदलने का काम करना होगा, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। अब तो आप लोग देखे ही होंगे, हम लगातार साल भर से लगभग सैकड़ों सभा में बोले कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बस ये लोग MLA का फुल फॉर्म बता दे। आंदोलन में हम बात रखें झारखंड में, किसी रिपोर्टर ने सुना, सवाल किया राजस्थान में, 10 को से सवाल किया, 10 नहीं बता पाया MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कि नहीं वीडियो आप लोग? आज 1 साल से हम बस मीडिया से यही बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हमारे 81 वो MLA हैं, उनसे पूछिए MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। आज साल भर से हम लोग बोल रहे हैं, झारखंड की मीडिया ने तो पूछा नहीं, पता नहीं, डर तो नहीं लग रहा है मीडिया वालों? खैर डरने की जरूरत नहीं, आप तो स्वतंत्र हैं, आप ही की बदौलत आम जनता न्याय की अपेक्षा रखती है। जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अंग जवाब दे जाता है तो गरीब जनता पत्रकारिता से आस लगाती है। आप भी कभी सवाल कीजिए झारखंड के विधायकों से कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। राजस्थान में किया, हमें पूरा विश्वास है, कहीं ना कहीं उस पत्रकार ने हमारा वीडियो जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। भले हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, आपको बता दें हम महाराष्ट्र गए थे, बकायदा वहां शिवाजी के वंशज अभी कोई भोसले करके थे, हमसे मिलना चाहते तो MP है। हमने कहा सर आप झारखंड आइए, आपसे मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका संबंध है, हम मिलेंगे महाराष्ट्र में, बवाल होगा झारखंड में, ये नहीं मिल सकते। तो ऐसा नहीं है कि बाहर राज्य के लोग हमें तवज्जो नहीं देते हैं, बाहर राज्य के लोग हमें सुनते नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, हेलो, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं। अभी देखिएगा माननीय गिरिडीह के विधायक सुदीप जी का भाषण सुनिएगा, लगेगा हम उनके टीचर है, वो हमारे स्टूडेंट है। सुन लीजिएगा,
माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा, कैसे लिया झारखंड। उनको बोलिएगा आप सबसे पहले ये नारा कब दिए हैं और हमसे पूछिएगा, हम लोग दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बदलाव देख पा रहे हैं आप, इस बदलाव का एक ही कारण है कि चाहे कोई वर्ग रहे, इस झारखंड में वो अपने आप को ठगा हुआ पाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये बेरोजगार पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए आंदोलन हो रहा है। जी नहीं, यहाँ जितने भी थाना है, मैक्सिमम थाना में चले जाइए, जो भी जमादार हैं, हवलदार हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो झारखंडी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे प्रमोशन की बात आएगी, सब यूपी बिहार वाले लेके चले जाएंगे। अगर आप झारखंडी हैं तो ये मत सोचिए कि स्टूडेंट की लड़ाई है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, यही हम देख पा रहे हैं, आदर्श +2, ऐसे जिस भी सरकारी स्कूल में अगर आप चले जाएंगे, आपको शिक्षक झारखंडी मिलेंगे, प्रभारी MP UP के मिलेंगे। बताइए कहां हमारी लड़ाई गलत है। हो सके इसी भीड़ में कोई बिहार, UP, MP के भाई सुन रहे हैं मेरी भाषण, सुनिए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप जाइए, क्या एक भी प्रोफेसर जो गैर झारखंडी हैं, कि हमने कहा कि गो बैक, आप चले जाइए, राज्य के नहीं है? क्या हमने DC को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? क्या हमने SP को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? हमने नहीं कहा, क्योंकि वो संवैधानिक है, वो फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, उसमें कोई भी आ सकता है। अरे भैया, आप प्रोफेसर बन के आइए ना। अब यदि PGT का मास्टर बन के भी आप ही लोग आइएगा तो झारखंडी की घंटा बजाएंगे। आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए, आप विनोबा भावे का सर्वे कीजिए या धनबाद का विश्वविद्यालय, 90% प्रोफेसर, हमको लगता है 95% प्रोफेसर गैर झारखंडी है, गैर झारखंडी है। तो हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो प्रोफेसर का विषय है। अब अगर PGT में भी, टेट की परीक्षा में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में भी अगर गैर झारखंड के लोग ही नौकरियां करेंगे तो झारखंड क्यों बना है, आप ही बताइए। नहीं, हमें आंदोलन भी नहीं करना है, ना हम लोगों को पॉलिटिक्स करना है। आप बताइए भाई कि झारखंड क्यों बना है, बताइए हम लोग कहाँ गलत है। आज लोग बोलते हैं हम लोग बारी बिक्री करते हैं। कब हमने बारी बिक्री कहा है भाई? कब हमने बारी बिक्री कहा है? कब हमने DC का विरोध किया है? कब हमने गिरिडीह के SP का विरोध किया है? भाई आप जो पूरे देश में है, आप उसके अनुसार आइए। अब अगर आप चपरासी बन के आइएगा, हवलदार, जमादार बन के आइएगा, तो झारखंड के युवा क्या करेंगे, आप ही बताइए। आज चूंकि संविधान दिवस है, तो भारतीय संविधान को ही थोड़ा सा पढ़ना पलटते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में साफ-साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या किसी में हिम्मत है कि उस संविधान को संशोधन करते हुए ये लिखवा सकता है कि इंडिया केवल एक देश होगा? किसी में हिम्मत है पूरे भारत देश में कि इंडिया केवल, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए कंट्री? किसी में हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। आप एक नजर में भारत को नहीं देख सकते हैं। आपको कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं पठार दिखेगा, कहीं ढलान दिखेगा, कहीं गाढ़ा दिखेगा, यानी एक नजर में आप भारत को नहीं देख सकते हैं, तो एक नजर में भारत की आइडेंटिटी को परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। भारत के आर्टिकल 1 में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का देश होगा। राज्यों का देश होगा मतलब यानी राज्य की कल्पना करनी होगी। यदि आप राज्य की कल्पना नहीं करेंगे तो यह देश कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी बोली एक नहीं है, हमारे नेग नियम एक नहीं है, हमारे देता भूता एक नहीं है। कुल मिलाकर भारत विविधताओं का देश है। इसीलिए इंडिया जो एक देश होगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। अब बात करते हैं स्थानीयता की। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, अभी हम लोग भी ट्रेन में चढ़ के महाराष्ट्र जाते हैं। गिरिडीह के लोग बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं। बताइए जितने लोग ट्रेन से चढ़ के महाराष्ट्र गए हैं, कई वो मराठी बन गए? आपके रिश्ते में, कुटुंब में, हित में कोई ना कोई महाराष्ट्र में रहते हैं कि नहीं? सूरत गुजरात में रहते हैं ना, ट्रेन से बैठ के गए हैं। अच्छा बताइए कितने लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी
बने? जीरो। तो जब हमारे लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी नहीं बने तो कोई बस में बैठकर आएगा चौपारण पार करके और बोलेगा हम झारखंडी हैं, क्या ये स्वीकार होगा? बताइए हम कहाँ गलत है भाई? कहाँ गलत है हम? जब हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में रहने के बाद भी तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं है, केरल में रहने के बाद भी केरल के मूल निवासी नहीं है, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी महाराष्ट्र के मूल निवासी नहीं है, हैदराबाद में रहने के बाद भी हैदराबाद के मूल निवासी नहीं है, तो क्या हमने पूरे देश का ठिका लेके रखा है? आप बिहार चले जाइए, वहां भी बहाली निकलती है, एक ही लाइन लिखा होता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बंगाल चले जाइए, भारत का नागरिक बंगाल का निवासी होना चाहिए। उड़ीसा चले जाइए, भारत का नागरिक उड़ीसा का निवासी होना चाहिए। झारखंड के फोरम में पढ़िएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप दूसरा कॉलम हमको दिखा दीजिएगा, झारखंड का दूसरा कॉलम आप दिखाइएगा। बाकी सभी स्टेट में 2 कॉलम होता है कि भारत का नागरिक हो और उस राज्य का मूल निवासी हो, लेकिन झारखंड में दूसरा कॉलम कहीं नहीं। आप दिखाइए, क्यों नहीं है? नहीं, इनका जमीर मर चुका है। आज इनका जो भी हमारे पॉलिटिशियन है, इनका जमीर मर चुका है। बकायदा मुख्यमंत्री सीएनटी में संशोधन करने जा रहे हैं कि अब थाना की जो बाध्यता है उसे समाप्त करेंगे। क्यों पता है? वो भी हमारे भाषण का परिणाम है। अब आप बोलेंगे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है, विशेषकर आदिवासियों से कहा है कि आदिवासी हितैषी का मतलब क्या? कि आदिवासी नियमों को मानना। आदिवासी नियम यानी आदिवासी के लिए अगर राज्य में कुछ है तो सीएनटी का कानून है, उनके लिए रक्षा कवच है। सीएनटी का कानून क्या कहता है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र में। थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के हैं। जमीन है दुमका में, थाना क्षेत्र पार है, इसीलिए थाना की बाध्यता खत्म कर रहे हैं। कोई हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हर भाषण में हमने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं, क्योंकि आदिवासी का भी यही रूल है कि अगर आप आदिवासी हैं और आदिवासी की जमीन खरीदना है, उसी थाना का होना चाहिए, उसी थाना का होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ के हैं। जमीन कहाँ कहाँ खरीदा है पता है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, दुमका में। बाकी का जानकारी हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो बताइए। गिरिडीह में भी है ना? ले जाइए भैया, गिरिडीह में थाना की बाध्यता इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। यानी स्वार्थी लोग हैं, ये केवल आदिवासी मूलवासी को भावनाओं में लेते हैं। अच्छा बताइए ना, अगर सीएनटी की बाध्यता या फिर सीएनटी में संकट आएगा, जब सीएनटी है तो सारा रांची का जमीन, धनबाद का जमीन उद्योगपति लोग आदिवासी से लाठी मार के ले लिया, जब सीएनटी खत्म हो जाएगा तो कौन बचाएगा बताइए? यानी माननीय मुख्यमंत्री केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारा नियम कानून को ताक में रख के उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। अब एक सवाल बनता है, इतनी ज्यादा समय और काम बोल रहा ठीक है। अब बीच में एक सवाल है, कह रहे तोनी चेंगड़ सब चेंगड़ बुझा ना, तो हमनी चेंगड़े अपन आपके माना क्या कि वो दिल्ली से आए रहे, होम मिनिस्टर में नौकरी कर रहे, एक लड़की वाले सरकारी नौकरी कर रहे। तो अगर पप्पा में हमारे से मिले लेके बेटी आइए, आपको झारखंड के एक वर्ते हुए राइजिंग स्टार से मिलाते हैं। को पापा इनका नाम तो खूब सुने हैं, लेकिन हमने इमेजिन किया था कोई ऐसा लीडर होगा जिनकी आंखें लाल होगी, मूंछों पे ताव होगा, ये तो चेंगड़ा है। तो हम लोग भी अपने आप को चेंगड़ा ही मानते हैं भाई। तो लोग इधर सवाल करते हैं कि अरे बड़का देख लिए अभी चेंगड़ा की लाइन कहा हमने राज्य के सुधार दे। तो बताओ, मीडिया भी सवाल करता है कि तोहनी की ऐसा कर भी जो राज्य में सुधार जीते। एक बात है, हमनी ज्यादा कुछ ना करबे, हमनी बस जे 260 करोड़ में विधायक के आवास बना है अगर बंद कर देबे। 260 करोड़ में विधायक के आवास, 24 को जिला, 24 से 260 की डिवाइड करें, 4 प्लस करके थोड़ा सुविधा बताए, यानी 24 गाँव है 264, यानी एक जिला के कितना पैसा मिल रहा है? 11 करोड़। एक जिला के मिल रहा है 11 करोड़। अब माइंड के चल, अगर एक जिला में 5-5 करोड़ के 2
कोई योजना ले आले, अस्पताल के, क्रिकेट के स्टेडियम के, या कोई बढ़िया कॉलेज के, या महिला कॉलेज के, या किसान के कोल्ड स्टोरेज के 2 गो योजना अते कि नहीं। तो हमनी के चेंगड़ा सब के एक्स्ट्रा कुछ करे ना खाओ, ये विधायक आवास के खाली करे खो 260 करोड़ बचवे खो 11 करोड़ सब जिला के नहीं देना। और बाद 67 करोड़ में 11 मंत्री के आवास, 67 में 5 जोड़ दे, जोड़े में सुविधा देते 72 के फिर 24 से भागा दे, 24 का 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 3 करोड़ एक जिला के 3 करोड़ मिल कि नहीं। 11 करोड़ होने मिल गया, 3 करोड़ हेने मिल गया। अब सवाल करवाए जे मुख्यमंत्री 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल रहे, 2-3 बार मैच खेल लो मुख्यमंत्री, अगर में अम्बा प्रसाद भी खेलल थे, सुदीप सोनू भी खेलल थे, जेकरा बैट उठ धरे नहीं मिले ओखनी क्रिकेट खेल गए थे। अभी कितना के बताओ, 70 लाख के। 70 लाख में एगो पंचायत के काम भेटे कि ना भेटे। यानी अगर साफ भाषा में अगर समझल जाए ना तो एक्स्ट्रा कुछ करे के जरूरत रखो, बस ईमानदारी पूर्वक काम करना हो, नेता के अपन नियत के साफ रखना हो। झारखंड में कभी खजाना खाली नहीं रह सकल। अभी छोटा सुधारण हम एकरे से दे रहे हैं, ये चबूतरा है, सबिन पूजा चचा पूजा ये चबूतरा है। अच्छा एक बात बताओ चचा, चबूतरा बने में पैसा खर्चा ज्यादा है वो है कि प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास दादा, चूंकि प्रधानमंत्री आवास 2 गो रूम है वो है, एगो किचन है वो है, एगो बाथरूम है वो है, प्लस ढलाई है वो है, 4 गो 5 गो पिलर है वो है ना। यानी एगो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पूछ सकल है कि प्रधानमंत्री आवास में खर्चा ज्यादा है। अच्छा बताओ तो प्रधानमंत्री आवास के लागत कितना है? 1.5 लाख कितना है विकास दा? 1,53,000 प्रधानमंत्री आवास। अब बताइए चबूतरा गांव में जब बना है उसका दाम कितना है? लगभग 2 लाख होगा। यदि गांव में नया चबूतरा बनले हो जाके देख लिया 2 लाख। इसको कहते हैं प्राक्कलन घोटाला। प्राक्कलन घोटाला। चबूतरा बनने में कितना? 2 लाख। आवास बनने में कितना? 1.5 लाख। बस यह छोटा छोटा घोटाला के अगर कंट्रोल कर ले इस राज्य के खजाना कभी खाली ना बैठे। हमने के कुछ दोस्त ब्लॉक में रहा था, एक दिन बतैलो कि ना ये जो लैपटॉप हुआ हो ना एकरा रिपेयर करे में 40,000 खर्चा भाई। हम कहलिए तहु मौका लगा तो वीडियो मौका लगो 30,000 में नया लैपटॉप मिला। यानी सोच के देख कि पैसा किस प्रकार से अपनी बर्बाद करो, किस प्रकार से झारखंड के खजाना के खाली करो। तो नहीं समझ हम ना हमने अपन बड़ाई करे आइलियो ना तोरा वोट मांगे आइलियो, हमने सच्चाई बतवे आइलियो। अगर समझ में आओ तो सपोर्ट करिया, ना आओ तो नहीं करिया। हमने सच्चाई बतवे लाई, अगर समझ में आओ कि गिदरवन वैसे बोलो है, एकनी में क्षमता है तो सपोर्ट करिया। और एक बात है, आज के छोड़े न कल के बाप लगे, कोई डायरेक्ट बाप पैदा कर लेगी, कोई डायरेक्ट बापा पैदा कर लेगी नहीं ना। अरे तो हमने ये जे नेतवन आज जे मंत्री बनले हो, विधायक बनले हो, डायरेक्ट ये से गेल है ना। एक बात सीधा जान ले, ये आंदोलन एक ऐसा जमीन तैयार कर लो कि झारखंड के परिपाटी के बदले के क्षमता रखो। एक से पहले तो हमारा पूरा 10 साल के इतिहास बताओ तो 2010 के बाद जितना भी चुनाव भेल है, कौन सा नेता अपन काबिलियत से नेता बनले हो? या तो 2 कारण से नेता बनले हो, तो पहला पैसा वाला, दूसरा बाप के बदले पैसा वाला यानी डोनेशन वाला, और या तो अनुकंपा वाला। तीसरा नेता हो तो बताओ, तीसरा नेता जेबी केसेस देने वाला है। इस विचारधारा को जेबी केसेस बदलने वाला है तो तीसरा नेता बताइए। नहीं, यहाँ की जो
कोडरमा की माननीय सांसद है, ठीक है, एक स्त्री, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन है तो अनुकंपा वाली, है तो अनुकंपा वाली भाई, हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने नारी पे टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन है तो अनुकंपा वाली, और अनुकंपा वाली तो है ही है, साथ में अपने नाम का मतलब भी नहीं जानती है। उनके नाम का मतलब है अन्नपूर्णा, अन्न मतलब अनाज, यानी एक ऐसा शख्स एक देवी के रूप में जो हमेशा अनाज की कमी को पूरा करे, लेकिन दुर्भाग्य क्या बात है, सबसे ज्यादा पलायन कोडरमा लोकसभा में, नाम का मतलब भी उनको नहीं मालूम है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारी मां समान है कि या तो नाम का मतलब समझिए या तो नाम बदल लीजिए, दो काम कीजिए, या तो नाम का मतलब समझिए अन्नपूर्णा का कि उसका मतलब क्या होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में मजदूर कहाँ के मिल रहे, जयनगर के, पिपचो के, कोडरमा के, तोर जाए के राजधनवार के, तोर जाए के बिरनी के, बगोदर के, सरिया के। तो की गलत बोल रही बताओ, कहे मैखनी सदन में आज तक चर्चा ना कर। आज हमनी के यहाँ लगभग मिनी रत्न, महारत्न सब मिलाई के लगभग 50,000 के आसपास कंपनी है, और उस सब कंपनी में जितना भी विधायक स्थानीय है वो अपन 10-10 को बिना हाजिरी के पेमेंट लो। यदि अगर वो 10-10 को पेमेंट बंद करके कोई 10-10 को रोजगार अगर एक कंपनी में दिया जाए तो 50,000 में अगर 10 के गुना करल जाए तो सीधे 5 लाख बेवाई की ना। 50,000 में अगर 10 से गुना करे तो 5 लाख में ना, 5 लाख, यानी 5 लाख मजदूर की समस्या के समाधान चुटकी में है। लेकिन कहे न प्रत्येक विधायक के उस कंपनी में, अब पता ना तोहनी गिरिडीह के अगर विधायक सब अच्छा हो तब ना बोलबो, हमने धनबाद में जितना कोयला के खादान विधायक के 10 गो मजदूरी बनो, 10 गो तो मामूली बताए रहे। यानी अगर मान के चल सीसीएल के फलना खदान हो, ओकर में अगर 100 वर्कर हो तो 90 को वर्कर काम कर तो 10 को विधायक जीतियो। मुखिया कर जो सुनील लाए हैं तो नहीं समझ सकल, विजन होना चाहिए, नीति होना चाहिए, नियत होना चाहिए। बाकी झारखंड में कोई कमी नहीं। हम तो छोटा सा उदाहरण दे, 50,000 गुना 10, एक कंपनी में 10 को मजदूर के बात कर ले, और अभी कोई जबरदस्ती ना है, बस विधायक जी के जन चंदवा जाओ वो चंदवा बंद कर दिए, विधायक जी के जब चंदा जाओ चंदा बंद कर दिए। भाभ्या जी जाने लगी क्या? अच्छा लेट हो रहा है क्या? नहीं मैंने महिला पत्रकार एक ही को इस भीड़ में दिखी और प्लस ये साथ में आई हैं, तो हम सोचे जाने लगी तो अच्छा से जाइएगा, हमारी शुभकामनाएं। अगर बस नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को याद कीजिएगा। और बकायदा कभी हमारी कहानी तो आप देखबे किए, क्या कहानी है, 3 अंडा खा के है, बता दीजिएगा पूरे झारखंड वालों को, क्योंकि आप हमारी गाड़ी में बैठ के आ जाए हैं। ये साथ आई हैं भाभ्या जी हजारीबाग से, तो चाची आई थी हमारी इंटरव्यू के लिए, हमने कहा गांडे चलिए वहीं इंटरव्यू दे देंगे। 3 अंडा खा के आए, आपके बिल्कुल सुबह से हमारे घर में हमारे साथ है। तो ये झारखंड को जानना चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम लोग लंबी लंबी बातें मोदी की तरफ फेंकते हैं। 3 को डिमा खाए के अभी तक कुछ ले आते रिपोर्टर मैडम, थोड़ी झूठ बोलते, 3 को डिमा खाए के अभी हो, और बकायदा उसी ऊर्जा के साथ, उसी जुनून के साथ अपन संबोधन के रखे। तो इसलिए आज चूंकि कोई भी राज्य में वह है और एगो स्थानीय नियम में वह, आप किसी भी राज्य में चल लो, अगर बंगाल और उड़ीसा जी तो वहाँ तो बहुत जोरदार नियम हो। उड़ीसा में तो 7वां क्लास से आपको उड़िया लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, तभी किसी प्रकार का सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। बंगाल इस में तो आप सपना में भी मत देखिएगा कि वहाँ सरकारी काम करेंगे। लेकिन झारखंड क्या है, ये चारागाह है, बाबा जी का ढाबा है। यहाँ कोई नियम नहीं, यहाँ कोई नीति नहीं, यहाँ कोई नियमवाली नहीं। यहाँ जिसको मन करेगा, जहाँ से मन करेगा, दाएं से आए बाएं से आए, इस राज्य की संसाधनों को लूटे, यहाँ की नौकरियों को लूटे, ये स्थिति है हमारे राज्य की। आज सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे झारखंड की 75,000 महिलाएं दिल्ली
दिल्ली जैसे महानगरों में दाई का काम करती हैं, वहीं यदि केरल से, कर्नाटक से कोई बहन अगर झारखंड आती है तो डॉक्टरनी बन के आती है, और हमारी बहन दिल्ली नौकरानी बन के जाती है, केवल गलत नीतियों के कारण। ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 75,000 महिलाएं दिल्ली में और ऐसे महानगरों में दाई का, ये नौकरानी का काम करती हैं। यही झारखंड में कई प्रदेशों की बहन लोग आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो मास्टर नहीं बन के आई है, वो डॉक्टर नहीं बन के आई है, वो वकील बन के आई है, वो किसी कंपनी की मैनेजमेंट हेड बन के आई है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। आज हमारे लोग भी पलायन करके, बाकायदा हम मराठी लोगों के बीच बोले कि बताइए मराठी मानुस, आप यदि झारखंड में जाते हैं तो क्या काम करते हैं? बोलो ऑब्वियसली हम लोग जनरल मैनेजर के रूप में जाते हैं, एचआर के रूप में जाते हैं, सीएमडी के रूप में जाते हैं, किसी कंपनी के मैनेजमेंट के हेड के रूप में जाते हैं। और बताए हम तब बोले कि झारखंड के लोग आपके यहाँ 10 बाय 10 का कमरा में पूरा परिवार लेके आते हैं। बोला हम लोग को पता ही नहीं था कि झारखंड के साथ इतना जुल्म होता है। ये महाराष्ट्र के लोगों ने हमसे कहा, जब उनसे हमारा बात होने लगा कि बताइए आप लोग अगर झारखंड जाते हैं तो क्या काम करते हैं? बोला नहीं, हम लोग किसी कंपनी में, आईएल एक कंपनी है, जनरल मैनेजर महाराष्ट्र का है, यानी वे लोग मैनेजर बन के आते हैं, वे लोग चीफ बन के आते हैं, वे लोग एचआर बन के आते हैं, और हमारे लोग वर्कर बन के जाते हैं। ये शर्म का, दुख का और दुर्भाग्य का बात है। क्यों ना आपका लीडर में जान नहीं है। जब तक, चूंकि भारत एक संवैधानिक देश है, इसी मंच में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, आज अगर आपका उन्नति होगा, यदि आपका उत्थान होगा, तो जितना भारत का कानून, भारत का संविधान, नियम मजबूत होगा, उतना आपका उत्थान होगा। इसलिए आपका लीडर नहीं पहुंच पाता है, हमें प्रेजेंट करने वाला नहीं पहुंच पाता है, हमारे विचार को मजबूती के साथ रखने वाला नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आज ये समय की मांग है, ये बदलाव का समय है। हमें अपने जो प्रतिनिधि हैं ऐसे लोगों को भेजिए जो यदि सदन में जाए तो लगे अंडरटेकर का एंट्री हुआ है। ये पट्टा बांधने वाले फालतू टाइप के लोगों को बंद कीजिए, पार्टी के आधार पर भेजना। आज आपने केजीएफ का मूवी देखा था, देखा लगना, जब गरुड़ा नजर आए तो पूरा सबके गुस्सा लग रहा कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए। गुस्सा लगा है ना, गरुड़ा को देखने के बाद गुस्सा लगा था ना, पूरा शरीर डबक के लगा कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए। काहे खत्म होना चाहिए? न गरुड़ा का कब्जा सोना में था, झारखंड में से सैकड़ों लोग हैं जिनका कब्जा कोयला में है। गरुड़ा सब कब खत्म होगा? एवं फिल्म है जो सच्चाई के आधार पर है, लेकिन एक फिल्म को देखने के बाद हमारा खून खोला। एक मामूली, एक 3 घंटा का फिल्म, एक 3 घंटा का मूवी हम देखे और हमारा खून टपकने लगा कि गरुड़ा का अंत होना चाहिए। आज 23 साल से झारखंड के लोगों के साथ जुल्म, अन्याय, शोषण हो रहा है। इन राजनीतिक गरुड़ाओं का अंत 24 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? इनका भी अंत होना चाहिए। इन गरुड़ाओं का भी अंत 2024 में होना चाहिए मेरे साथियों। आज ये लोग कहते हैं हम गरीब का बेटा है, हम गरीब का नेता है, हम किसान का हितैषी है। अरे जितना आपका बहियार का खेत का लंबाई चौड़ाई नहीं है ना, विधायक जी का, सांसद जी का, मंत्री जी का बाथरूम उससे ज्यादा महंगा है। और ये लोग कहते हैं हम गरीबों का नेता हैं। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे, सही बात है, हमारे जेब में गांधी नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में गांधी है। आंधी कलेजे में है, आंधी तो हमारे कलेजे में है, हमारे विचारों में गांधी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गांधी की एक लाइन जो गांधी ने कहा था। ऐसे तो गांधी ने हजारों लाइन कहा है, लेकिन आज मैं गांधी की एक लाइन से आपका परिचय करवाऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि द रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर क्रीड। ये अंग्रेजी का कहावत है, इसको हिंदी में कहा जाए कि जो संसाधन है, जो स्रोत है,
वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए है, हमारी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है। आज ये विधायक, ये सांसद अपने घरों में गांधी की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन गांधी की हत्या ये रोज करते हैं। क्योंकि गांधी का मानना है कि समाज में अंतर नहीं होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है कि पूरा मोहल्ला में बिजली नहीं है, नेताजी के घर में जनरेटर चल रहा है। और आप बोलिए गांधी को मानते हैं? गांधी यही बोलते थे, गांधी सामाजिक न्याय की बात करते थे, गांधी सामाजिक समानता की बात करते थे। आप में अगर है तो सबसे पहले आप जाइए सदन में और चर्चा कीजिए कि पेंशन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे पेंशन। और हम लोग वचन देते हैं अगर राज्य की सरकार में हम लोग किसी तरह स्थापित होते हैं तो राज्य में जितने भी विधायक हैं हम लोग पेंशन बंद करने का काम करेंगे, पेंशन बंद करने का काम करेंगे। पेंशन किसे दिया जाता है? जो 60 साल की नौकरी करता है, सरवा जो 6 दिन विधायक नहीं बना पेंशन चाहिए। पेंशन बंद करने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय ऐसे स्थापित नहीं होता है, सामाजिक न्याय भाषणों से स्थापित नहीं होता है, सामाजिक न्याय विचारधारा से स्थापित होता है, सामाजिक न्याय विजन से स्थापित होता है। और फिलहाल मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है। उनके पास क्या विजन है? हम फंस गए हैं, बचे कैसे? हाँ भाई, हम फंस गए हैं, बचे कैसे? तो हम 2 साल से मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब, हम लोग 6ठा क्लास में पढ़े हैं कि सांसद विधायक किसी लाभ के पद में नहीं हो सकता है, तो पत्थर का खदान काहे अपने नाम से लिए थे? 2 साल से बता रहे हैं, 6ठा क्लास से पन्ना पलट पलट के पढ़ा रहे हैं कि लाभ का पद नहीं धरिए, लाभ में मत रहिए। चले थे अपने नाम से पत्थर का लीज लेने, ले लीजिए, ले लीजिए। 6ठा क्लास में पढ़े कि ना कि विधायक सांसद किसी लाभ के पद पे नहीं हो सकते हैं, पागल या दिवालिया नहीं हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 25 होनी चाहिए। पढ़े कि नहीं? तो भाई मुख्यमंत्री को साल भर से बता रहे हैं, साल भर से बता रहे हैं, लेकिन ये सुने तब तो लास्ट में सुनना पड़ा। इसीलिए बोल रहे हैं अब सीएनटी की बाध्यता थाना से खत्म करेंगे, यानी थाना के बाहर भी जमीन ले लेंगे। पहले लेके रखे, तो पहले लेके रखे, बाध्यता पहले खत्म करके रखे। इसलिए आज एक बात आप क्लियर जान लीजिए, ये आंदोलन एक मामूली नहीं है, ये आंदोलन एक नई विचारधारा को स्थापित करने का है, ये आंदोलन झारखंड की जनमानस को एक नई पहचान दिलाने का है। और थोड़ा सा बात कर ले 1932 के खतियान की। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे 1932 का खतियान अंग्रेजों के टाइम का है। अच्छी बात है, अंग्रेजों के टाइम का है, हम भी बोलेंगे भाई अगर ये अंग्रेजों के टाइम का है इसीलिए लागू नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेंगे सबसे पहले जो भैया लोग पुलिस का काम कर रहे हैं, इनकी वर्दी को आसमानी चाहे गुलाबी कीजिए। खाकी अंग्रेजों ने दिया है, कब दिया है पता है? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत दिया है। ये जो बड़ा बाबू अपने टेबल में जो पन्ना पलटते हैं 353, 307, 153, 253, ये कानून है 1860 का, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, ताजीरात हिंद, भारतीय दंड संहिता, यानी 1860 का कानून चलेगा, 1861 का पुलिस कानून दौड़ेगा, बस नहीं चलेगा 1932 का खतियान। गजब बात करते हैं भाई, गजब का बात करते हैं। यदि अंग्रेजों का नहीं चलेगा तो मोदी जी को पहले बदलिए, क्योंकि मोदी जी संसद में बैठते हैं वो अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों का देन है ना। पढ़ने वाले छात्र, संसदीय प्रणाली व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। हटाइए ब्रिटेन की व्यवस्था को, हटाइए ब्रिटेन की व्यवस्था को। इंडिया के लोगों आपके पास है क्या? ट्रेन आपका नहीं, एरोप्लेन आपका नहीं, सेल फोन आपका नहीं, क्या है आपका भाई? आपका तो सही में कुछ नहीं है। सुई भी आपने नहीं बनाया है, अरे ब्लेड भी आपका नहीं है, ये ब्लेड भी उस तरह भी विदेशी है। कहे भाई सुई भी चलेगा, उस तरह भी चलेगा, ट्रेन भी दौड़ेगा, एरोप्लेन भी उड़ेगा, 32 नहीं चलेगा। कहे ना कोयला पे इनका नजर है, अगर 32 चलेगा तो कोयला में कब्जा कैसे हो?
क्या है बताइए ना। अरे क्या चलेगा? भारत का प्रियम्बल कहां से लिया गया है? फ्रांस से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा से। आपातकाल जर्मनी से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य रूस से। आपका क्या है भैया बताइए? इतना इतना चल रहा है, खाली 32 नहीं चलेगा। हम ही लोग को बोका पाए हैं ना, हम ही लोग को बोका पाए। इसका मतलब रूस का कानून देश में चल रहा है, फ्रांस का नियम चल रहा है, जर्मनी वाला चल रहा है, ब्रिटेन वाला चल रहा है, कनाडा वाला चल रहा है, आयरलैंड वाला चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी चल रहा है, बस अंग्रेज वाला नहीं चलेगा। खाली 32 काहे ना, इनका मकसद है। देखिए सबसे पहली बात, आज अगर मुझे लगता है 2-4 यूपी बिहार के अगर लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको क्लियर आपको सुनाना चाहूंगा, और ये मेरा अंतिम होगा। इसके बाद हम लोग भी विदाई लेंगे। हेलो। बिहार के एक हाईकोर्ट के जज ने हमको टेलीफोन किया था। बिहार राज्य जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो हाई कोर्ट में जज है। उन्होंने टेलीफोन करके एक ही लाइन कहा कि बाबू आपकी लड़ाई बहुत अच्छी है, आपका मांगने का अधिकार है, आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पूछा सर आप कहां से हैं? बोला बाबू हम बिहार के हाईकोर्ट में जज के रूप में हैं। तो हम बोले सर आप हमारे राज्य के नहीं है, जबकि हमारी लड़ाई झारखंडी प्लस गैर झारखंडी है, लोग ऐसा माहौल बनाए हैं, फिर आप मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बोला बाबू एक बात सीधा जान लो, अगर तुम झारखंड में झारखंडियत को लेकर नहीं लड़ोगे तो फिर बिहार से झारखंड क्यों बना बताओ। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुमको लगता है तुम्हारे झारखंड के पढ़ने वाले छात्र बिहार यूपी एमपी के पढ़ने वाले छात्रों से एक ही टेबल में बैठकर एक ही क्वेश्चन पेपर को लिख के मुकाबला करेंगे तो ये संभव नहीं है। क्यों? न बिहार में 1000 साल पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, बिहार में 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था। उस समय ये स्वीकारना होगा झारखंड के लोग पारसनाथ के बॉन्ड में रहते थे, ये मानना होगा। भले कड़वी है लेकिन सच्चाई है। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, उस क्षेत्र में 1000 साल पहले शिक्षा का विकास हुआ है। हमारे यहाँ शिक्षा कब आया है भाई? संत कोलंबस आया है 1897 में। हमारा पहला जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है संत कोलंबस से हजारीबाग में, कब आया है? 1897 में। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो कब आया है? रांची विश्वविद्यालय 1960 में आया। क्या पॉसिबल है मुकाबला होगा? आप ही बताइए। जिनको लग रहा है कि लड़का लोग गलत तरीके से आंदोलन कर रहा है, हम आपको पूछते हैं क्या मुकाबला होगा? अरे हम सम्मान करते हैं बिहार को भाई, हमारा बड़ा भाई है, IAS IPS देने में अव्वल है। बिहार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। उत्तर प्रदेश महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की धरती है। पश्चिम बंगाल नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। हम उनका मुकाबला एक क्वेश्चन के साथ एक टेबल में बैठ के नहीं कर सकते। ये सच्चाई है और इसे आपको स्वीकार करना होगा। दिल्ली में जो तैयारी करते हैं, जो महाराष्ट्र बंबई में तैयारी करते हैं, जो इलाहाबाद कानपुर में तैयारी करते हैं, कि हमारी गांव की बहन जो बीएड की पढ़ाई पूरा की है मुकाबला करेगी? आप बताइए। यहाँ बहुत सारे हमारे भाई बैठे हैं जिनकी पत्नी ने बीएड किया है, यस या नो? यही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहन ने बीएड किया होगा, जिनकी पत्नी ने बीएड किया होगा। किया है कि नहीं किया है? याद कीजिए उन्होंने बीएड कैसे किया है। एक तो शादी ब्याह हो गया है, बच्चा को गोद में है, सुबह खाना भी बना रही है, बर्तन भी मांज रही है, सासू की सेवा कर रही है, ससुरों का पांव दबा रही है, और फिर वो कॉलेज जाके बीएड करके आई है। क्या वो बहन दिल्ली में तैयारी करने वाले का मुकाबला करेगी? यस या नो? तो कहाँ गलत है भाई? कैसे गलत है हम बताओ? आज अगर हमारी नौकरियों को बेचा गया तो इसी कारण, क्योंकि हम लोगों में जागरूकता नहीं है, हम लोगों में समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए आज हमको क्या मिला? धोती साड़ी योजना का लाभ मिला, हम लोग को भी मिला है। धोती साड़ी योजना का लाभ मिला और यूपी बिहार वालों को सारा नौकरी बेच दिया, क्योंकि 3600 में 1200 गैर झारखंड के लोग टीचर बन के आए पीजीटी में। आए कि नहीं? अभी पश्चिमी सिंहभूम में
कोल्हान में 26 गो फिजिकल ट्रेनिंग का बहाली था, 23 गो गैर झारखंडी, 3 गो झारखंडी। क्या गलत आवाज उठाए हैं बताइए? कौन सा मेरा एक भी लाइन गलत है? क्या गलत है अभी बताइए? 107 गो वकील का बहाली हुआ, उसमें भी 70 गो बाहर के लोग ले लिए। 263 गो इंजीनियर का बहाली हुआ, 150 गैर झारखंड के लिए। भाई तो क्या करेगा झारखंडी? बताइए, अभी बताइए कहाँ हम गलत है? कौन सा मेरा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा मेरा बयान गलत है? ये भीड़ तय करे। और एक बात सीधा जान लीजिए, आज जिनके नाम पर सबसे बड़ी मूर्ति है 182 मीटर की, किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 1946 में एक लाइन कहा था कि लोकतंत्र में लोग अगर गलत चीज को भी मांग रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी मांग रही है तो यही लोकतंत्र का मतलब है, मान लेना चाहिए। यदि 100 में 90 लोग गलत चीज की भी डिमांड कर रहे हैं लोकतंत्र में तो आपको मानना होगा वही लोकतंत्र है। तो इसलिए अगर झारखंड की जनता 1932 डिमांड कर रही है आपको मानना होगा। यही आंदोलन अगर तमिलनाडु में होता, आज लोग बोलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु में आप देखिएगा वो जल्लीकट्टू नाम की प्रथा है। उसमें क्या होता है, जानवर लोग को लड़ाया जाता है, जैसे हम लोग मुर्गा लड़ाते हैं। तो वहां क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि ये जो जल्लीकट्टू है इसे बंद किया जाए। तो तमिलनाडु वालों ने क्या कहा पता है? ओ सुप्रीम कोर्ट वाले भाई साहब, आप 1872 में आए हैं, ये 4000 साल से चल रही है, इसलिए अपना डिसीजन वापस लीजिए। यानी हमने इसी देश में सुप्रीम कोर्ट को झुकते हुए देखा है। कब? जब तमिलनाडु के लोग सड़कों में थे। गूगल कर लीजिए, फैक्ट को चेक कर लीजिए, यूट्यूब चेक कर लीजिए, जल्लीकट्टू सर्च कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। काहे? न लोग सड़कों पर थे। जिस दिन झारखंड के लोग सड़कों पर होंगे, अरे छोड़िए ना, हमारी आबादी 3.5 करोड़ है, अरे 1% लोग यदि विधानसभा को घेर कर खड़े हो जाएंगे ना, बाप बाप करके लोग स्थानीय नीति बना के बाहर आएगा। जाइए तमिलनाडु के लोगों से सीखिए आंदोलन कैसे किया जाता है। लेकिन जो कि हमारे वक्ताओं ने बताया, राजेश सर ने बताया, मनोज दा ने बताया कि हमें बांट कर रखा गया है, हमें बांट कर रखा गया है। एक बात स्पष्ट है, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, ये लड़ाई खाटी झारखंडी की है, जिसका झारखंड के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अब ये झारखंड वासियों को तय करना है कि इस लड़ाई में सहयोग करना है या नहीं करना। हम लोग फोर्स करने नहीं आए हैं। हम लोगों में लीडर वाला, ये आधुनिक लीडर वाला, इसका कोई लक्षण नहीं है। हम लोग नई विचारधारा को स्थापित करने आए हैं। हम लोग किसी प्रकार से गलत तथ्य को रख के आपके बीच अपने मत को मांगने नहीं आए हैं। आपको अच्छा लगेगा आप हमें चुनकर भेजिएगा, नहीं लगेगा नहीं भेजिएगा, हम लोग फिर भी आवाज बनते रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना वचन देते हैं, पहला चुनाव लोकसभा का है, यदि आप लोग गलती से 2 वो MP हम लोग को जिता कर भेज दिए तो बदले में हम लोग वचन देते हैं पूरा दिल्ली को हिला के रख देंगे। अरे कुछ नहीं है, पूछिएगा मंत्री जी को फोन कीजिएगा कि सर दिन क्या हाल था, बोला यार टाइगर नाम सुन के हमने पानी पानी बह गए। खाली हम ही बोलेंगे, झूठे खाली बोलने पुरलिया पार कर लिया, सब कब्जा खत्म, कुछ नहीं है। और मंत्री संतरी देखबे करते हैं, मीडिया में सबका बयान सुनबे करते हैं, ये फलना का एजेंट है, तिसका का है, तो वो नहीं कहते हैं कि एक समय था कि कोई छोटा बच्चा रोता था तो माँ बोलती थी बेटा चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब थोड़ा सा दृश्य बदल गया है। अब पत्नी लोग अपने पति, नेता पति से पूछती है, ए जी काहे जाग रहे हैं, सो जाइए। बोला सोने में भी सपने में टाइगर आता है। सही बोल रहे, मजाक नहीं। किसी को पूछिए, नाम खाली मेरा लीजिए ना, अगर उसका पारा में 4 डिग्री टेम्परेचर का वृद्धि नहीं हुआ तो बेकार है। खाली बोलिए कि हम टाइगर का मीटिंग सुनने जा रहे हैं या खाली उतना छोड़िए, आप किसी विधायक से मिलने जाइए और बगल में बैठकर मेरा वीडियो चला दीजिए, फिर उसका टेम्परेचर देखिए, ले जाइएगा नापने का मशीन देखिएगा। तो ये स्थिति है। कहे ना सबको डर लगा है कि ये लड़का तो तेज है ही है, सबको तेज बना दे रहा है।
सबको डरा लगा है कि की करतो रे छोड़ा, की करतो। ऐसने बोलता है कि अरे तो बड़ी तेज हो छोड़ा, की करतो रे, कुछ ना करबो 24 में तोनिक माटी नीचे से खसकाना वाला हो। और बिल्कुल आज बदलाव करना हमने के अधिकार हो, नहीं तो फिर इसने राज लूटते रहो तो ला राज बचेते रहो तो हमने खनिज संपदा लूटते रहो तो एक ने चुपचाप तमाशा देखते रहो तो। से खातिर आज सबसे निवेदन रहता है ये अधिकार की लड़ाई हो, ये आने वाला पीढ़ी की लड़ाई हो कि ओखनी के पास की बाँचते, नौकरी ना है, चाकरी ना है, जमी बारी भी देखिए रहला, फैक्ट्री बनाए के, कंपनी बनाए के सब लुटाई रह लो कि नहीं। तो आने वाला पीढ़ी खातिर बचता है कि जो है लड़ाई हो। ठीक है, तो ज्यादा विशेष ना अंत में हटेगा भाई कि बिहार में झारखंडी के जितना अधिकार मिला है, उत्तर प्रदेश में झारखंडी के जितना अधिकार मिला है, बंगाल में झारखंडी के जितना अधिकार मिला है, अपनी को उतना झारखंड में दे दे, हमरा दिक्कत ना हो। उससे अगर ज्यादा मिलेगा हमको दिक्कत था, है और रहेगा। तो एक नारा के साथ कि कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कि महाराष्ट्र किसका है, गुजरात किसका है, बिहार किसका है, बंगाल किसका है। तो झारखंड सबके बाप के लगेगी, लेकिन झारखंड हमार तोर एकर ओकर सबके बाप के लगो, क्या कि हमने बाप दादा के खून इन मिट्टी में मिलल है। ठीक है, आयोजन समिति के धन्यवाद।